अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो मेरी तरफ से सबको गुजरी हुई ईद बहुत बहुत मुबारक हो। एट फर्स्ट आई वाज प्लानिंग कि मैं आप सबको ईद वाले दिन ही विश करूँगी, लेकिन आपको पता है कि इतने कोई काम होते हैं ईद वाले दिन, ऐसे सब बिज़ी होते हैं कि बिल्कुल टाइम नहीं होता। चलिए पुरानी बातों को छोड़ते हैं और आज के व्लॉग पे आते हैं। तो आज का व्लॉग हमारा ईद की सुबह से स्टार्ट हो रहा है और इस वक्त जो है मैं नाश्ते की टेबल पे सबका वेट कर रही थी कि अब्बू और अदनान सब लोग आएँ, उनसे हम लोग ईद मिलें, ईदी लें और उसके बाद आराम से बैठ के अपना नाश्ता करें, थोड़ी बहुत बातें करें और उसके बाद वापस जाके सो जाएं, क्योंकि ऐसी कोई मुझे नींद आ रही थी। और सो के उठने के बाद जो है वो हमारा लंच का प्लान था। कहीं पे अदनान की आंटी ने हमें इनवाइट किया था फॉर लंच। हमारी फैमिली में ऐसा होता है कि हर ईद पे जो है एक बंदा पूरी फैमिली को इनवाइट करता है, तो हम सब ईद डे 1 पे फिर वहाँ जाते हैं। इंशाल्लाह बड़ी ईद पे फिर सब हमारे घर आएंगे, तब मैं इंशाल्लाह व्लॉग बनाऊँगी और आप लोगों से शेयर करूँगी। तो बस उसी की तैयारी चल रही थी। यहाँ पे हम सब तैयार हो गए थे। ये जो है ऑलमोस्ट 1 बजे का टाइम या 12:30 ये टाइम था। तो इस वक्त जो है हम लोग सो के उठ गए थे, दोबारा से सब तैयार हो गए थे और अब जाएंगे आंटी के घर। लेकिन उससे पहले क्योंकि मीठी ईद है तो सबके लिए स्वीट्स लेके जाना ज़रूरी है, तो पहले जाएंगे हम बेकरी, वहाँ से लेंगे केक और उसके बाद फिर हम जाएंगे आंटी के घर। पहुंच के जो है हमने इतना एंजॉय किया क्योंकि सब आए हुए थे और सब ने जो है अपने रमज़ान एक्सपीरियंसेस शेयर किए और हम लोग इतना हंसे इतना हंसे इतना हंसे, बहुत मज़ा आया, हमने बहुत एंजॉय किया। अच्छा, मैं वहाँ पे कुछ शूट नहीं कर पाई क्योंकि एक तो मुझे याद नहीं होता और ऊपर से अगर मुझे याद भी हो तो मुझे इतना ऑकवर्ड लगता है कि मैं सबके सामने जो है हर चीज़ की वीडियो बनाऊँ, तो इस वजह से मैंने नहीं बनाई, जो कि मैं कोशिश करूँगी कि आइंदा से बनाया करूँ। तो बस वहाँ से आने के बाद जो है हम लोग थोड़ी देर दोबारा से सो गए थे क्योंकि इतनी बातें हमने कर ली थी, सर में लिटरली दर्द हो गया था। तो बस सो के उठने के बाद जो है फिर दोबारा से मुझे भूख लगना शुरू हो गई थी, तो हमारा बाहर डिनर का प्लान बन गया। मे बी ये वीडियो में ये टाइम जो है वो आपको बड़ा करीब करीब का दिख रहा हो, लेकिन ज़रा आपने माइंड में रखना है कि ये पूरा दिन तो आप लोग सोचेंगे कि मैं आपकी बाजी जो है वो खाली खाती ही रहती है और कुछ नहीं करती, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। यानी लंच जो है वो हमने 1-2 बजे कर लिया था और इस वक्त ऑलमोस्ट रात के 11 बज रहे थे। तो ऑब्वियसली भूख तो फिर लगती है ना, इतनी देर गुजर जाए। तो हम लोग जो है वो इकरा चौक आ गए थे क्योंकि यहाँ पे तिको की एक शॉप है, बारबेक्यू शॉप है एक, और वो कोई ऐसे मज़े के स्पाइसी और जूसी तिक्के बनाते हैं। तो बस हम लोग सीधा यहाँ पे आ गए थे और यहाँ पे जो है आराम से बैठ के हम लोग अपना डिनर एंजॉय करेंगे और इसके बाद जो है हम लोग जाएंगे शीरीन महल और वहाँ से लेंगे रसमलाई, क्योंकि मैं आपको रमज़ान में भी बता चुकी हूँ कि शीरीन महल की रसमलाई इज़ करंटली माय फेवरेट। अब मैं ये नहीं कह सकती कि ऑल टाइम फेवरेट, हो सकता है थोड़े टाइम बाद मुझे कोई और अच्छी लगना शुरू हो जाए, लेकिन अभी फ़िलहाल तक जो है मेरी यही मोस्ट फेवरेट है। डिनर करते हुए हमें इतनी देर हो गई थी कि जब हम लोग शीरीन महल आए हैं तो यानी मैं आपको बता रही हूँ कि जब हम लोग डिनर करने जा रहे थे तो उस वक्त 10:30 या 11 थे। तो डिनर करने के बाद जब हम लोग वापस से शीरीन महल साइड पे आए हैं तो वो इतनी देर हो गई थी कि बेकरी शॉप्स जो है वो ऑलमोस्ट सारी बंद हो गई थी और अनफॉर्चुनेटली हमें हमारी फेवरेट रसमलाई नहीं मिली। तो बस फिर हमने जो है वो कुल्फ़ी लेने का सोचा और यहाँ से जो है हम सब के लिए कुल्फ़ियाँ लेंगे और घर जाके कुल्फ़ी खाएंगे और साथ में जो है हम लोग नेटफ्लिक्स पे मौलाना रूमी सीरीज़ देखेंगे। आजकल इसका सीज़न 3 आया हुआ है, 1-2 हम लोग देख चुके हैं, तो ये सीज़न 3 अभी स्टार्ट है, तो हम लोग बड़े शौक़ से बैठ के ये देख रहे हैं आजकल। और इसमें जो है वो सारी अल्लाह से अटैचमेंट वाली बातें हैं और बड़ी डीप किस्म की बातें हैं ना। आप लोगों के पास अगर टाइम है तो मैं सजेस्ट करूँगी कि ज़रूर ये आप लोगों ने देख। तो बस रूमी देखने के बाद हम लोग सो गए थे क्योंकि काफ़ी देर हो गई थी और वही रमज़ान वाली रूटीन है कि रात को जो है देर से हम लोग सोएंगे और सुबह फिर बड़ी लेट आँख खुलती है। तो इट इज़ ईद डे 2 और आज जो है आई वोक अप अ बिट लेट और जब मैं नीचे आई हूँ तो बड़ी ज़ोरों शोर से जो है वो सफाई चल रही थी। तो बस सफाई को यही रहने देते हैं और हम जाके आराम से बैठ के अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय करते हैं क्योंकि इसके बाद जो है हमने गांव जाना है। आई डोंट नो कि मैं पहले आपको बता चुकी हूँ कि नहीं, लेकिन ईद डे 2 पे हम लोग मोस्टली गांव जाते हैं। ब्रेकफास्ट के बाद अब हम लोग तैयार होंगे क्योंकि हमने गांव जाना है और इसके अलावा हमारे घर एक गेस्ट भी आ रही हैं क्योंकि उन्होंने अम्मी अब्बू से ईद मिलना है। तो बस पहले उनके लिए भी तैयार मैं होंगी क्योंकि गेस्ट आ रहे हैं और इसके अलावा क्योंकि हमने गांव जाना है तो इस वजह से मुझे मेनली इस वजह से तैयार होना है।
तो आज के दिन मैं पहनूंगी ये ब्लैक ड्रेस और दिस इज़ फ्रॉम सेफ़ायर और उस पर इतने मज़े की कोई कलरफुल सी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है चॉक्स पे, स्लीव्स पे और नेक लाइन पे। और सबसे जो इंटरेस्टिंग और जो मज़े की चीज़ है ना इसकी, वो इसका दुपट्टा है। इतना कोई प्यारा कलरफुल सा दुपट्टा है। जितने कलर्स जो है इसकी एम्ब्रॉयडरी में है तो वो सारे कलर्स इसके दुपट्टे में हैं और बाकी शर्ट जो है वो बिल्कुल प्लेन है। तो ये बड़ा जो है प्यारा लग रहा था जब मैंने इसको पहना था। और दुपट्टा जो है इसका वो आई डोंट नो कि सिल्क का है या टिशू का है, मैं इन दोनों में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाती, लेकिन बस उस टाइप का ही फैब्रिक है। और ईद हो और मैचिंग चूड़ियाँ और साथ में मेहंदी ना हो तो ऐसा कैसे हो सकता है। तो बस मैंने अपना बैंगल्स का सेट भी निकाल लिया था, तो इसके साथ मैं इन बैंगल्स को पहनूंगी। और इसके अलावा आज मुझे मेहंदी लगानी थी। अच्छा, मेरे पास जो मेहंदी है तो वो 1 मिनट में, यानी उसका बड़ा प्यारा सा मैरून कलर आ जाता है, लेकिन 1-2 घंटे बाद जो है उसका कलर चला जाता है। तो मुझे आज दोबारा से मेहंदी लगानी थी और मेरे पास स्टेंसिल्स भी थे, लेकिन मुझे ये लगाने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था। अब इसके बाद स्टेंसिल का भी अगर आपका दिल ना कर रहा हो तो मेरे पास तो खाली एक ही ऑप्शन बच गई थी और वो था हमारा नेशनल मेहंदी का डिज़ाइन, जो गोल सर्कल होता है और उसको जस्ट हम फिल कर लेते हैं, जो कि मेरा फेवरेट भी है। मेहंदी वगैरह लगा के जब मैं नीचे आई हूँ तो यहाँ पे सारी चीज़ें तैयार थी। मैंने जस्ट रोल्स फ्राई किए और उसके अलावा मैंने कबाब बना लिए थे। तो क्योंकि हमारी गेस्ट आ गई थी तो उनको ये चीज़ें सर्व करेंगे और उसके बाद जो है हम लोग निकलेंगे गाँव जाने के लिए। थोड़ी बहुत हमने गपशप लगाई सब ने मिल के और जूस वगैरह पिया और उसके बाद जो था फिर हमारा पिक्चर्स का सेशन स्टार्ट हो गया था। तो हमने पिक्चर्स ली और उसके बाद जो है हमने सबको बाय बाय बोल के गांव के लिए हम लोग निकल आए। और वीडियो देख के जो है वो आपको पता चल गया होगा कि हम लोग गांव पहुंच गए हैं। और सबसे ईद मिलने के बाद, थोड़ा सा फ्रेश होने के बाद, गर्मी थोड़ी सी ज़्यादा थी तो जूस वगैरह पीने के बाद जो है हम लोग बाहर निकल आए थे, क्योंकि यहाँ पे अदनान के कज़न ने बहुत सारे टोमेटो प्लांट्स लगाए हुए थे तो मुझे वो देखने थे। आप लोगों को तो पता है कि मुझे गार्डनिंग का कितना शौक़ है, तो जहाँ पे प्लांट्स होते हैं वहाँ पे मेरा होना लाजमी है। और इसके अलावा ये प्लांट्स जो है मुझे थोड़े से चाहिए थे, मुझे घर भी लेके आने थे, तो बस इसलिए मैं इनको देखने के लिए चली गई। इसके अलावा जो है मैंने सबसे बातें की। मुझे गांव में जो अदनान के अंकल्स आंटीज़ हैं मुझे सब इतने अच्छे लगते हैं, लिटरली ये नहीं, मैं उनके साथ पूरा दिन भी बैठ के बातें कर सकती हूँ। तो बस सबके साथ जो है टाइम स्पेंड करने के बाद अब घर वापसी का टाइम था तो हम लोग वापसी के लिए निकल आए थे। और अब इसके बाद जाएंगे घर। इस वक्त काफ़ी देर हो गई थी तो हम लोग घर जाएंगे और उसके बाद जो है फ़्रेश होने के बाद आराम से हमने सो जाना है। और ये मैंने आपको अपनी मेहंदी दिखाई ही नहीं सुबह जाते हुए, क्योंकि हमें देर हो रही थी। तो ये मैंने जो है हमारा नेशनल मेहंदी का डिज़ाइन बनाया था अपने हाथों पे, और एक हाथ में मैंने बैंगल्स पहनी थी, दूसरे हाथ में जो है मैंने ये ब्रेसलेट पहना था। और इसी तरह मेरा ईद डे 1 और डे 2 गुजर गया। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो अगले व्लॉग के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह।